इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बड़े पैमाने पे देश में एक जाल की तरह बिछाए जाए। इस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज टाउनशिप्स इस देश के अलग अलग राज्यों में अब शुरू हो गई हैं, हो जाएंगी। आज शुरू हो गई हैं, 12 और जल्द शुरू हो जाएंगी। 50 से 70 लाख और नौकरियों का साधन ये हमारे 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज जो आज कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं, इसमें खड़े होने की संभावना है। हम सब जानते हैं कि अगर देश को विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो अवश्य उसमें आत्मनिर्भरता भी जरूरी है, उसमें उत्पादन भी जरूरी है कि जो हमारे देश की ज़रूरतें हैं वो भारत में बने। उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बहुत अवश्य होता है कि निर्यात में भी हम अपना परचम फैलाएं और निर्यात में किस प्रकार से भारत जो $2 ट्रिलियन का हमने एक इंटरमीडिएट लक्ष्य अगले 6 साल में 2030 तक जो $2 ट्रिलियन का लक्ष्य, जिसमें $1 ट्रिलियन उत्पादन होगा, $1 ट्रिलियन सेवा के क्षेत्र में होगा, इसको भी पूरा करें। तो अगर हमें देश के युवा युवतियों की आशा अपेक्षाओं को पूरा करना है, देश के युवा युवतियों को नए रोजगार के अवसर, नए व्यापार उद्योग के अवसर देने हैं, उद्यमी बनाना है, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना है, हमारी बहनों महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ना है, तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, उसमें गति आए, ये अति आवश्यक है। और उसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बड़े पैमाने पे देश में एक जाल की तरह बिछाए जाए। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जब बनाया था तो पूरे विश्व में एक पहचान बनी भारत की कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में, देश के चारों कोने एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आज देश के अलग अलग विभागों में भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इसी प्रकार से देश के कोने कोने को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाना, सोच बदलना, एक देश की सोच, एक देश की कल्पना को और प्रस्थापित करना। और ये सिर्फ आर्थिक नहीं, लगभग हर संभव विषय में देश को जोड़ना, देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखना, देश में जो लाभ पहुंचता है वो कोने कोने तक पहुंचे, फिर वो चाहे रोजमर्रा की जरूरत है क्यों ना हो। आखिर अगर अनाज हमें कोविड के समय भी पहुंचाना था देश के कोने कोने तक, तो जो का तू पहुंचा। और हमें गर्व है भारत को कि दुनिया आज पहचान भारत की बना चुकी है कि पूरे कोविड में जब दुनिया सोचती थी भारत में तो बड़ी समस्या होगी, एक व्यक्ति को रात को भूखा नहीं सोना पड़ा। फिर चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो, मैं कल ही आया हूँ सिंगापुर से, अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, दुनिया के कोई विकसित देश में जाओ, भारत का डिजिटल कनेक्टिविटी शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन है। बिजली का क्षेत्र देख लो, किसने सोचा था घने जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर, रिमोट एरियाज में, बॉर्डर विलेजेस में बिजली पहुंचेगी। मोदी जी ने कहा पहुंचानी है तो हर गांव हर घर तक पहुंचेगी और कोई पीछे ना रह जाए। तो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में पूरे देश को जोड़ते हुए हर संभव कदम उठाया गया कि सब जगह पहुंचे। आज तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, जनधन अकाउंट के 10 वर्ष पूरे हुए। ये 10 वर्ष की गाथा जिसमें आज 53 करोड़ बैंक अकाउंट, जनधन के 0 डिपॉजिट अकाउंट आज देश में खुले हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, माननीय वित्त मंत्री ने और 3 करोड़ अकाउंट खोलने का इस साल निर्णय लिया। अब
मुझे पता नहीं आप लोगों में कितना इसकी चेतावना जागृत हुई है कि ये कितना महत्वपूर्ण निर्णय था जो अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। क्योंकि अगर जनधन अकाउंट के माध्यम से हर घर और अब तो लगभग हर नागरिक का अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं होता, तो ये जो कल्पना से बाहर काम हुए हैं 10 वर्ष में, ये शायद नहीं हो पाते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।